हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईटी एडवांस 2024 में दिया आया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा, अल्फा इज पॉजिटिव एंड रेडियस r एट अ पॉइंट a1। तो इसमें हमें सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 0, अल्फा है, अल्फा पॉजिटिव दिया गया है, और एक टेंजेंट लाइन दी गई है जो इस सर्कल को टच करती है ए पॉइंट a1 पर। लाइन दी है y इक्वल्स 2x, ठीक है, y इक्वल्स 2x इस सर्कल के लिए टेंजेंट है जो इस सर्कल को पॉइंट ए वन पर टच करती है। b1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट a1 b1 जो है डायमीटर है, ठीक है। तो ये b1 यहाँ पर है, क्लियर। तो अब हमें बोला है अल्फा प्लस आर, हमें दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा आर b1 a1 क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक फैक्ट का यूज़ करेंगे, सर्कल के कंटेक्स्ट में टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। ये फैक्ट याद रख लेना हमेशा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये है बात है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे ओ मान लेते हैं, ये सी हो गया। तो सबसे पहले तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग CA1 परपेंडिकुलर हो जाएगा इस टेंजेंट के। तो इन ट्राइंगल OCA1 में एक पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाएगा, OC का होल स्क्वायर CA1 का होल स्क्वायर प्लस A1 O का होल स्क्वायर, क्लियर। OC क्या है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर, CA1 क्या है, R का होल स्क्वायर प्लस A1 O का होल स्क्वायर, क्लियर। तो A1 O का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब A1 O क्या पर, यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ हमेशा या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब अल्फा और आर रियल नंबर है, तो इन ऑप्शंस में केवल दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो बड़ा वाला रियल नंबर है वो अल्फा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा वाला रियल नंबर कौन सा है, 5, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और छोटा वाला रियल नंबर है √5, तो आर हो जाएगा √5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और सी, ठीक है। तो हमारे पास ए और आर आ गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे A1। तो A1 को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा फैक्ट यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट फैक्ट था, अब हम दूसरा फैक्ट यूज़ करेंगे। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर कोई लाइन है हमारे पास, वो पास होती है, पास किससे हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। इसके साथ साथ ओरिजिन से पास हो गई, इसके साथ साथ वो उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो उस लाइन की खास बात ये होती है कि वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगी, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल्स 2x ओरिजिन से पास हो रही है, और इसका स्लोप क्या है, 2, तो वो हमेशा किससे पास होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से या थर्ड क्वाड्रेंट से, क्लियर। तो अब हमारे पास, हम यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ये r है, ये पूरा अल्फा है, तो अल्फा माइनस आर ये हो गया, अल्फा माइनस आर, अल्फा माइनस आर क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये जो सर्कल है पूरा का पूरा, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, और ये लाइन इसे कहाँ टच कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो A1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे A1, A2, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं B1, B2, तो A1, A2 दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कौन सा है, इसका। दैट मीन्स A1 जो होगा वो ये होगा 2, 4, A1 आ जाएगा 2, 4, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा, सी। तो यहाँ से सी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बी भी फाइंड आउट करें, तो करना चाहें तो बी भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। B1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, B1 फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है और उन दोनों लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स x1, x2, y1, y2 हैं अगर, तो उसका मिड पॉइंट का मान लेते हैं m1, mn मान लेते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होते हैं m इक्वल्स x1 प्लस y1/2, n होता है x2 प्लस y2/2। इस फैक्ट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा, सेंटर क्या होगा इसका, A1 B1 का मिड पॉइंट होगा, तो अल्फा क्या होगा हमारा, B2 प्लस A2/2, ठीक है। तो B2 हमें फाइंड आउट करना है, A2 क्या आ गया यहाँ से,
A2 आ गया यहाँ से 4/2, तो अल्फ़ा क्या आया था अभी यहाँ से, अल्फ़ा आया था 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, B2 + 4 आ जाएगा 10, B2 आ जाएगा 10 - 4 6, ठीक है। यहाँ पर 6 कौन सा है, ये C थर्ड, तो B1 क्या हो जाएगा -2,6। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया आंसर C, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये दो फैक्ट्स यूज़ कर लेने हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस और दिस वाला।